हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले नगर पालिका मुंगेली एक बार फिर सुर्खियों में है। मुंगेली से ही शुरू हुआ ऋचा जोगी का जाति मामला कोतवाली थाने पहुंचा ही था कि अब नगर पालिका अध्यक्ष के जाति मामले का एक और जिन निकल आया है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को पूरे शिद्दत के साथ उठा रही है, तो वहीं नपा अध्यक्ष इस मसले को महज अपनी छवि को धूमिल करना बता रहे हैं। आखिर जाति का यह नया मामला है क्या, जिस पर जमकर सियासत हो रही है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति मामले को लेकर इस समय जमकर सियासत गरमाया हुआ है। मरवाही उपचुनाव के दौरान मुंगेली से बने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र जिला और राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने निरस्त कर चुनाव में नामांकन रद्द किया था। तो वहीं हाल ही में जांच के बाद ऋचा जोगी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया ही गया था कि मुंगेली से नगर पालिका का एक और जिन निकल कर सामने आया है। इस बार कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठे हैं। बीजेपी ने ऐसे वक्त मामला उठाया है जब जाति का मामला प्रदेश में गरमाया हुआ है। वक्त के साथ बीजेपी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है और इसके शिकायत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री पुन्नलाल मोहले सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता को मैदान में उतरना पड़ा। कलेक्टर को महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई है कि मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी 1 महीने के अंदर उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन में लिखित है कि नगर पालिका अध्यक्ष सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और अम्बेडकर वार्ड जहां से हेमेंद्र गोस्वामी चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं, वह भी सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। नपा अध्यक्ष की जाति सामान्य होने के कई दस्तावेज प्रेषित किए गए हैं। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनकी जाति गुरु गोस्वाई लिखी है, जो एक सम्मान सूचक शब्द है, कोई जाति नहीं है। वह बनिया जाति से आते हैं और यह राजपत्र में सामान्य जाति पर आता है। साथ ही जिनका जहां निवास है जाति वहीं से बनती है। मुंगेली से ये कैसे बनेगा? जी बताएंगे आज क्या शिकायत है जो इतनी बड़ी संख्या में आप सभी पहुंचे हैं, क्या है मसला? क्षेत्र की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। पूरे जिले में सड़कों की हालत खराब है, सड़कों की रिपेयरिंग हो, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। धान खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था के मामले हैं, सड़क में जो मवेशी घूमते दिख रहे हैं, ऐसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन विषयों को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया है और कहा है कि जनता से इसको दिक्कत हो रही है, इन बातों से उस पर संज्ञान लेकर उस पर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि चीज़ें जो भी कमी है वो दूर करेंगे। सड़कों की मरम्मत का काम भी हम तेज़ी से करेंगे, उन्होंने आश्वस्त किया है। इसी तरह से नगर पालिका अध्यक्ष के जाति प्रमाण पत्र का भी विषय है, उस पर भी आग्रह किया है। जी बताएं, नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर क्या प्रमाण पत्र का विषय आया है, उस पर एक विस्तृत ज्ञापन देकर डॉक्यूमेंट के साथ आग्रह किया है कि उस पर जांच हो करके विधि सम्मत तत्काल कार्यवाही किया जाए। ये हमने कलेक्टर से आग्रह किया है। क्या गड़बड़ियां पाई गई हैं? जाति प्रमाण पत्र जैसा बताया गया है कि जो पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र है वो गलत है, वो अन्य जाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग में नहीं आते और पिछड़ा वर्ग की सीट से न केवल वो पार्षद बने हैं, अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, उस पद पर बने हैं और इसलिए उनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई हो। कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला है आप लोगों ने? उन्होंने कहा है विधि सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। एक अल्टीमेटम दिया गया है 1 महीने का। हाँ, 1 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, ये कहा है। बीजेपी के ज्ञापन देने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने पलटवार करते हुए इसे महज अपनी बढ़ती लोकप्रियता का हनन करना बताया है। साथ ही आरोप लगाए हैं कि अध्यक्ष चुनाव में 22 वार्ड में बीजेपी की बहुमत वाली सीट पर बीजेपी को महज 5 ही वोट मिले, जिस पर बीजेपी बौखलाई हुई है और क्रॉस वोटिंग में बीजेपी के जिन पार्षदों पर कार्यवाही की गाज गिरी है उन्हीं पार्षदों के कंधे पर बंदूक रखकर बेवजह झूठे दस्तावेज तैयार करवाया गया है और मेरे गाँव के ही सरपंच कोटवार और पटवारी से बलपूर्वक लिखवाकर दस्तावेज बनाया गया है, जिसकी शिकायत नवागढ़ जिला बेमेतरा
थाने में की गई है। रही मेरी जाति प्रमाण पत्र की बात, तो मैं अपनी जाति को लेकर संतुष्ट हूँ और पिछड़ा वर्ग जाति के लिए पर्याप्त दस्तावेज मौजूद है, जिसके समय आने के बाद जांच कर रही छानबीन समिति को उपलब्ध करवाऊंगा, जिस पर सच सामने आ जाएगा। जाति मामले को लेकर आपके खिलाफ में शिकायत किया है, किस तरीका का ये मामला है? मेरी बढ़ती लोकप्रियता एवं भूपेश बघेल जी की जनहित ऐसी जो कार्य है उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। उनके पास झूठा आरोप के अलावा और कोई कार्य नहीं रह गया है। मेरी जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने कहीं पर भी एक भी जगह ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें मेरे द्वारा खुद का कोई बनाया गया हो। मेरे पास जो है आज से 32 वर्ष पूर्व जब मैं प्राथमिक शाला में पढ़ता था उसमें भी मेरे नाम हेमेंद्र गुरु गोस्वामी और जाति गुरु गोसाई ही है। मेरे पिताजी जब सन 1951 में दाखिल खारिज जो स्कूल का जो होता है उसको निकलवा करके मैंने जो अपना जाति के लिए जो प्रस्तुत किया उसमें भी गुरु गोसाई शब्द का उल्लेख है जो कि पिछड़ा वर्ग में आता है। मेरे दादाजी ने जो ज़मीन खरीदी किए हुए थे हम लोगों के आज से कम 70-80 साल पूर्व, उसमें भी जाति अंकित है। जैसा कि मैंने देखा कि नेट पे भी मैं अभी देखा हूं कि जो पिछड़ा वर्ग जो आता है इनमें इन्हीं चीज़ों में से किसी एक चीज़ भी अंकित हो जिसको पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में लिया जाता है, तो मेरे सारे दस्तावेज में पिछड़ा वर्ग है और कहीं पर भी मेरे द्वारा कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। पर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन सब चीज़ों के बजाय नगर में विकास के मुद्दे पे लड़े। जो मुंगेली में भी आज मेरे बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद 1 साल में जो विकास हुआ है वो आज मुंगेली से इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतूलाल सोनकर हुआ करते थे, तो 2 साल में एक भी कार्य बताया भाजपा कि जिन्होंने विकास कार्य किया हो। उल्टा 13 लाख रुपए की नाली घोटाले, बिना नाली बनाए उन्होंने 13 लाख रुपए निकाल लिया था। उसमें वो जो है 90 दिन के लिए उनको जेल भेजा गया था, वो भी अभी जाँच चल ही रहा है। उसमें क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधी हुई है? पुन्नू लाल मोहल्ले जी का चहेते जो है संतूलाल सोनकर थे, उनसे क्यों नहीं पूछते कि बिना काम किए आपने पैसा क्यों नहीं निकाल लिया? आज EWS की जमीन 1 एकड़ से 1.25 एकड़ जमीन को लगभग उन्होंने बेच दिया है उनके दोनों पुत्रों के द्वारा, संतूलाल के। उसमें जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हैं उसमें क्यों नहीं पूछते कि EWS में FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? यह जो है जांच का विषय है और मैं इसमें आश्वस्त हूँ। जिला प्रशासन के पास मैं अपना संपूर्ण दस्तावेज जब चाहेंगे, जांच समिति जो छानबीन जो समिति होती है, मैं उनके समक्ष अपनी सारा दस्तावेज पुनः एक बार जांच कराने के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जैसा मुझे प्रशासन से जानकारी आएगी कि तो मैं अपना दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया है वो पूर्णतः फर्जी है। जो मेरे गाँव में जा करके इधर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने बीजेपी के नेताओं को आश्वस्त किया है कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच उपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और उनके नेतागण आए हुए थे और उन्होंने उनकी कई मांगों को लेकर, जिसमें से एक नगर पालिका अध्यक्ष की जाति संबंधी मामला भी था, उस पर ज्ञापन सौंपा है और उसमें कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। और हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि उन्हें जो मांग की है उन सभी मांगों पर विधि सम्मत विचार किया जाएगा और नियमानुसार उस पर जाँच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। जाति मामले को लेकर किसी तरीके की जांच समिति का गठन किया जाएगा, ऐसा कुछ? जाति मामले का जहाँ तक सवाल है उसमें जो प्रक्रिया होती है वो अर्धन्यायिक किस्म की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसके लिए विशेष तौर पे अधिनियम शासन के द्वारा बनाए गए हैं और उन नियमों के तहत ही पूरी स्पष्टता है उस प्रक्रिया में, तो उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो शिकायत प्राप्त हुई है उस शिकायत को पहले प्रारंभिक रूप से जांच किया जाएगा और उसके उपरांत जो है दस्तावेज पूर्ण होने पर अग्रिम कार्रवाई अधिनियम अनुसार की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जाति को लेकर बवाल मचा है। जोगी परिवार में जोगरिया तो वहीं मुंगेली में गुरु गोसाई परिवार में गोसाइया कहा जा सकता है। बहरहाल मामला प्रशासन के पाले में है। अब देखना होगा कि जोगी जाति मामले में जिस तरह से प्रशासन ने त्वरित जांच के बाद कार्रवाई की, तो क्या प्रशासन वैसे ही इस मामले पर तत्परता दिखाएगी। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।